हेलो दोस्तों, महेश नवमी आने वाली है। 2024 में जो महेश नवमी है वो 15 जून शनिवार की पड़ रही है। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, ये दिन जो है अधिकतर जो महेश नवमी है महसी समाज पूजा करता है, लेकिन आजकल मतलब जो है सभी लोग पूजा करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव तो सभी के हैं, कोई महसी समाज के ही नहीं है। तो अब करना क्या है, आप व्रत रख रहे हैं तो भी और नहीं भी रख रहे हैं तो इस दिन पूजा जरूर करें महेश नवमी वाले दिन, क्योंकि महेश शब्द भगवान शिव के नाम से निकला है। प्रातःकाल स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, एक लोटा ले, उसमें जल भरे, कच्चा दूध डाले, पंचामृत तैयार कर ले और मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, चंदन का लेप लगाएं और त्रिपुंड लगाएं उसमें। इसके अलावा आप जो है जूही के फूल मिल जाएं आपको जैसे, और बेला के फूल मिल जाएं तो इनको जरूर चढ़ाएं। गेहूं चढ़ाएं, इससे कहा जाता है संतान की उत्पत्ति होती है, और संतान की उत्पत्ति के साथ साथ संतान दीर्घायु होती है। और गन्ने का रस चढ़ाएं भगवान को, और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पण कर दें। इस तरह आप इनकी पूजा करें और आरती करें भगवान। कोई भी मंत्र का जाप आता है उसको कर सकते हैं आप, और इसके अलावा जो है शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। और इसकी एक कथा आती है, कथाएं अनेक हैं, जो मुझे समझ में आई वो कथा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सुने, आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा खड्गगल सेन थे, जिनके कोई भी संतान नहीं थी। काफ़ी कठिन तप करने के बाद उनको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उन्होंने सुजान कंवर रखा। ज्योतिषाचार्यों ने, ऋषियों ने एक बात राजा को बताई कि अपने पुत्र को 20 साल तक उत्तर दिशा में ना जाने दें। समय के साथ जब राजकुमार बड़े हुए तो एक दिन वे शिकार खेलने जंगल में निकले। उस दिन भूलवश से उत्तर दिशा में चले गए, जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। सैनिकों ने राजकुमार को काफ़ी रोकने का प्रयास करा, लेकिन वे नहीं माने, क्योंकि बड़े हो चुके थे। किसी कारणवश ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो गई, जिसकी वजह से वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजकुमार सुजान कंवर को श्राप दे दिया कि जिससे वे पत्थर की मूर्ति में बदल गए, और उसके साथ साथ उनके जो सैनिक गए थे उनको भी पत्थर बना दिया। एक कथा में यह भी कहा जाता है कि ऋषि ने वंश खत्म करने का भी श्राप दिया था गुस्से में आकर। गुप्तचरों ने राजा खड्गसेन को, इनका नाम था खड्गगल सेन, को जाकर इस घटना की जानकारी दी। जो गुप्तचर होते हैं ना, राजाओं के गुप्तचर होते हैं, उन्होंने जाकर जानकारी दी कि ऐसी बात हो गई। तो राजा बहुत परेशान हुआ, वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा अपनी पत्नी के साथ। पत्नी का नाम था चंद्रावती, और पत्थर बने सैनिकों की पत्नियां भी साथ में चली गई। उन सबको पता लग गया था ना। उन सभी लोगों ने ऋषि मुनियों की तपस्या भंग होने के लिए क्षमा याचना मांगी, श्राप से मुक्ति का उपाय बताया। तब ऋषि ने बताया कि इस श्राप से मुक्ति का सिर्फ मात्र एक उपाय है, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। उनकी कृपा से आप श्राप से प्रभावहीन हो जाएंगे और ये सभी पुनः मनुष्य हो जाएंगे। तब राजा खड्गगल सेन ने अपनी पत्नी के साथ सभी सैनिकों की पत्नियों ने भगवान शिव और माता पार्वती की महेश नवमी वाले दिन आराधना की, उनकी तपस्या की, और तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव भगवान शिव ने उनके पुत्र और सैनिकों को श्राप से मुक्त कर दिया। साथ ही उनको अपना नाम प्रदान किया, जिसके बाद वे क्षत्रिय से वैश्य हो गए। भगवान शिव के नाम महेश से ही मैथिली समाज की उत्पत्ति हुई। मैथिली समाज के कुल देव भगवान शिव ही माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी मतलब सुननी चाहिए महेश नवमी वाले दिन। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे हैं तो भी, अगर मैथिली समाज के तो भी और नहीं भी है तो कम से कम हमको ये तो पता लगना चाहिए कि मैथिली समाज की स्थापना कैसे हुई। तो मैथिली समाज के जो कुल देवता हैं वो शिव ही माने जाते हैं, और भगवान शिव से ही मैथिली समाज की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करा करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।